नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हैं। अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक देशीय और एक आयामी होता है। विकास एक परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। या सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है? बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं। ऑप्शन ए है अधोगामी सिद्धांत, ऑप्शन बी शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन सी तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, ऑप्शन डी पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, अधोगामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन दिए हैं, मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशागत होते हैं, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, या आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वंशागत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? विद्यालय, जनसंचार, धर्म या परिवार? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समावेशन, समायोजन, क्रमबद्धता, संरक्षण? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एज्यूमुलेशन, समावेशन। क्वेश्चन नंबर 7, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने की? लॉरेंस कोलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? ऑप्शन ए में है, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ऑप्शन बी में है, पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। सी ऑप्शन है, पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं,
जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। डी ऑप्शन है। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चों की बात आत्मकेंद्रियता का द्योतक है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण, कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? ऑप्शन दिए हैं। सभी विद्यार्थियों की सहभागिता के समान अवसर देना, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन, परीक्षा में उच्च अंक प्राप्ति पर बल, पाठचर्या और आकलन में लचीलापन, बाह्य प्रेरकों को बार बार इस्तेमाल करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। हार्वर्ड गार्डनर के बहुउद्देश्य सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या संगीतीय बुद्धि। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 13। व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युग से उसके छात्रों में जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादी में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा या जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? विशेषण, निरूपण, रचना, प्रत्यास्मरण। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, सतमकता को आकलन आधारित आधार मानने वाला परीक्षण, जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है?
मानसिक मंदित, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मानसिक विकलांग व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? विविधता को सराहना और महत्व देना, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? मांसपेशी ध्रुविकार, श्वलीन क्रम विकार, गुणज वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? विमर्श वैकल्य, वाचन वैकल्य, गुणज वैफल्य, उत्साह वैफल्य। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 20, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? आवेगशीलता, प्रवर्तनता, अति क्रियाशीलता, सृजनात्मकता। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिविटी। 21 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन अनुकूलन अधिगम पर, पुनर्वलन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत पर, या ज्ञान के निर्माण पर? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? वह आलसी और बहाने बनाती रहती है, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है, वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? सामाजिक संरचनावादी, व्यक्तिक संरचनावादी, परंपरागत कक्षा या बहुभाषीय कक्षा?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? ऑप्शन दिए हैं इसके, अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, वेधन तथा बार बार अभ्यास, चर्चा आधारित कक्षाएं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? अनुरूपता, निगम परीक्षण, स्मृति सहायक विधियां, साधन लक्ष्य विश्लेषण। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्यों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, उप संप्रत्यों को हटाकर, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, प्रत्यास्मरण पर अतिबल देकर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? अधिक वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता, अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक विभिन्नता, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, एक अध्यापिका में यह योग्यता बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता, गिलानी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हों लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को डैश का भाव महसूस होगा? ऊब का, दुश्चिंता का, क्रोध का, शर्म का। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइटी का। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, या संजप को विविध तरीके से नामीकरण करके। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।